वेलकम बैक माय चैनल चैतन्य सीपीसी। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस का पार्ट 4 देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेंस का पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो तीनों जा कर के देख लें, तभी आपको पार्ट 4 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे टेंस वाले वीडियो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो कृपया जा कर के आप उसको देख लें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ को देख लेते हैं तो आपको जो है सो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल पर जो जो भी डाला हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सबसे पहले वो चीज़ को आप जा कर के देख लीजिए, तब जा कर के समझ में आ जाएगी। चलिए पार्ट 4 की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है यूज ऑफ वांट टू और वांट्स टू। ठीक है, अगर ये दोनों का अगर हम हिंदी समझें तो दोनों का हिंदी होता है, दोनों का जो हिंदी होता है चाहता हूँ, या फिर इसका हिंदी होता है चाहती हूँ। क्या होता है? चाहता हूँ, या फिर इसका हिंदी होता है चाहती हूँ। एक बात याद रखिएगा कि वांट्स टू जो है, ठीक है, सॉरी, वांट टू जो है वो किसके साथ लगता है? आई वी यू दे के साथ लगता है, यानी ये जो लगता है सो किसके साथ लगता है? प्लूरल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वांट्स टू का, तो वांट्स टू का जो प्रयोग है सो सिंगुलर नाउन के साथ होता है। किन नाउन के साथ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सो देखिए अब क्या होता है। सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसका ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे इसमें जो समझने वाली बात है ये है कि वांट टू का अब जब भी प्रयोग कीजिएगा ना वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कीजिएगा, और वांट्स टू का प्रयोग आप कहाँ कीजिएगा? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीजिएगा। ठीक है, आप स्ट्रक्चर, आप एक बार स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप जब आप स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना तो आपका जो ट्रांसलेशन है यूँ ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है सो जैसे यहाँ आपको दिख रही होगी सेंटेंस, यहाँ लिखा हुआ है मैं खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं खेलना चाहता हूँ, तो मैं खेलना चाहता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है मैं, तो मैं जो हो गया सो सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और खेलना का और आई के साथ कौन सी लगाना है? वांट टू लगाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आई वांट टू, खेलना का कौन सी होता है? प्ले, तो यहाँ लिख देंगे आई वांट टू प्ले, तब जा करके ये सेंटेंस जो है सो बन जाएगा। ठीक है, यानी इसकी जो स्पेलिंग होगी सो क्या होगी? आई वांट टू प्ले। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा वो सेंटेंस मेरा क्या है? चलिए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। हम पढ़ना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है? हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम पढ़ना चाहते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी, इसकी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी? इसका जो इंग्लिश होगा, थोड़ा सा रुकिए, गलती हो गया, इसको अच्छा से करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, इसकी इंग्लिश जो होगी वो क्या होगी? वी वांट टू स्टडी। क्या होगा? वी वांट टू स्टडी, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया है, आप लोगों को हमने अभी बताया है कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ वर्ब भी क्या आता है? प्लुरल आता है। ठीक है, एक बात याद रखिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट एस प्लस है तो वर्ब भी मेरा क्या आएगा? भी प्लस आएगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट एस माइनस है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? भी माइनस ही आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना आप लोगों को माइंड में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ को दिमाग में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या सेंटेंस है? आगे सेंटेंस है तुम जाना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वांट टू गो। क्या होगी? यू वांट टू गो। ठीक है, तो इस तरह से
ये जो सेंटेंस है आप लोग देख लीजिए, लिखा है वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट का जो लिखा हुआ है हिंदी वो गलत है, आप लोग देख लीजिएगा। दे वांट टू प्ले क्रिकेट, वह गाना गाना चाहता है। ही वांट्स टू सिंग, वह नाचना चाहती है। सी वांट्स टू डांस, ठीक है। आगे देखिए, राम बाजार जाना चाहता है। राम वांट्स टू गो टू मार्केट। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या लिखा है, माई ब्रदर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। अब क्या है, बच्चे खेलना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे खेलना चाहते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, ठीक है। क्या होगा, चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है दूसरा सेंटेंस, वह अंग्रेजी सीखना चाहती है, तो वह अंग्रेजी सीखना चाहती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो था, ये जो सेंटेंस था आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सेंटेंस था हम लोग का अफर्मेटिव था, क्या चीज़ का था, अफर्मेटिव का था, ठीक है। लेकिन जब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका नेगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, ठीक है, वांट या फिर वांट्स, ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाता है नेगेटिव का, ठीक है। और जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप डू और डज को बाहर कर दीजिएगा, फिर से आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर से आपको ये पूरा लाइन यहाँ उतार देना है और लास्ट में जा करके आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है, ठीक है। तो जा करके ये किसका बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना करके हमको आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाइएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है सो नहीं बना, हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और उस वीडियो में हम सारे स्ट्रक्चर को लिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आप लोगों को दिख रही होगी सेंटेंस। आगे जो टॉपिक हम लोगों का है वो क्या चीज़ का है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ, क्या चीज़ लिखल है, यूज ऑफ नाउ हाउ टू और नाउज हाउ टू, ठीक है। और दोनों का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, जानता हूँ या फिर वो काम करना हमको आता है, ठीक है। ये दोनों का हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। कोई काम को करना हम जानते हैं या फिर वो काम करना हमको आता है, जैसे कहते हो ना, मुझे तैरना आता है, मुझे भोजन पकाना आता है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मैं कार चलाने जानता हूँ। तो जब कोई काम हमें करने आता है या फिर वो काम को हम करने के लिए जानते हैं तो हम लोग वहाँ नाउ हाउ टू और नाउज हाउ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाउ हाउ टू का प्रयोग हम लोग किसके किसके साथ करते हैं, तो हम लोग आई वी यू दे के साथ हम लोग नाउ हाउ टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात किया जाए नाउ हाउ टू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो नाउज हाउ टू का प्रयोग करते हैं ही सीट या फिर किसी के नाम के साथ, ठीक है। यानी ये जो है सो कैसा सब्जेक्ट है, एस माइनस, और ये जो सब्जेक्ट है सो कैसा सब्जेक्ट है, एस प्लस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और एस माइनस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, और सब्जेक्ट माइनस है तो वर्ब भी क्या लेगा, माइनस भी लेगा, ठीक है। ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रक्चर पर जोर डालते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है आप देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउ हाउ, नाउ या नाउज्ड, हाउ नाउज हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। तो मैं तैरना जानता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं तैरना जानता हूँ, इसकी इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी आई नाउ हाउ टू स्विम, क्या होगी, आई नाउ हाउ टू स्विम, ठीक है। आगे सेंटेंस देखते हैं, यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है तुम गाड़ी चलाना जानते हो, ठीक है। तो तुम गाड़ी चलाना जानते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी यू नाउ हाउ टू ड्राइव, ठीक है। वे खाना बनाना जानते हैं, दे नाउ हाउ टू कुक फूड। वह मोबाइल चलाना जानता है, ही नाउज हाउ टू यूज मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से जा कर के सेंटेंस हम लोगों की बन रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना सारा एग्जाम्पल समझाया गया है, ठीक है। आप ये सब सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को 1 2 इसमें कुछ भी आप लोगों को
समझ में आई हो। ठीक है, हम इस वीडियो में बताएं आप लोगों को वांट टू के बारे में, वांट्स टू के बारे में, तीसरा जो चीज़ है वो है नाउ हाउ टू के बारे में। ठीक है, और चौथा जो चीज़ है वो तुम लोगों को हम बताएं नाउ हाउ टू के बारे में। ठीक है, क्या ये चारों चीज़ें जो कॉन्सेप्ट था ये डॉट जो है सो दूर हो चुका है? अगर डॉट दूर हो चुका है तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा यस। क्या लिखिएगा? यस। और यस लिख करके एक प्यारा सा हार्ट सेंड कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लिख करके भेजिएगा नो, और उसमें थोड़ा सा एक टूटा हुआ हमको दिल दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को देखा है और उसको पता लगा है कि कैसी चीज़ें सीखी जाती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।